बॉडी टाइप्स। मनुष्य के शरीर के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 बॉडी टाइप्स हैं। एक है एक्टोमॉर्फ, दूसरा है मीजोमॉर्फ, तीसरा है एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो बॉडी टाइप होती है जिसकी कैलोरी कंजप्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कुछ भी खाता है शरीर में लगता ही नहीं है। दुबला है तो है, 12 रोटी भी खाता है, 3 बार खाता है दिन में, 36 रोटी खा गया, घी डाल करके खाता है, सब कुछ करता है, पर फिर भी वो उसका वजन नहीं बढ़ता। तो वो काफ़ी हाई मेटाबॉलिक रेट वाला आदमी है। और हाई मेटाबॉलिक रेट इसलिए है क्योंकि वो एक्टोमॉर्फ है। एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति में रेड मसल फाइबर यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा वेट उठाने की क्षमता नहीं होती है, पर काफ़ी देर तक हल्का काम कर सकता है। ये जैसे एक मजदूर है, वो 100-150 किलो की स्क्वाट्स नहीं कर सकता है, पर 25 किलो का तसला लेकर के दिन भर चल सकता है। एक मैराथन धावक 800 मीटर में बहुत स्पीड से नहीं भाग सकता, लेकिन 42 किलोमीटर वो भाग लेगा। अपनी रफ्तार से भागेगा, पर 42 किलोमीटर तक जाते जाते भी उसकी सांस ठीक ही चलती रहेगी। तो ये जो 42 किलोमीटर चलने वाला है, या दिन भर मजदूरी करने वाला है, या रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उसने उसको जेनेटिकली उस तरह का स्ट्रक्चर मिला हुआ था जिसे एक्टोमॉर्फ कहा जाता है। फिर उसको काम भी उसी तरह का चयन करना पड़ा, गेम भी उसी तरह का चुनना पड़ा, तो वही मसल फाइबर्स उसके शरीर में ज़्यादा रहे। तो उस देखने में लक्षण क्या होते हैं? एक तो ये काम से लक्षण पहचान लिया। दूसरे देखने में क्या लक्षण होते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत चौड़ा नहीं होता है, कम चौड़ा स्ट्रक्चर होता है। हड्डियां पतली और लंबी होती हैं, टांगे भी लंबी होती हैं, हाथ भी लंबे होते हैं, मसल भी लंबे लंबे होते हैं। खूब देर तक काम कर सकता है, पर बहुत भारी काम नहीं कर सकता। एंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, पर बिल्कुल बहुत कमज़ोर भी नहीं होता है। एक अपनी ताकत के बराबर का जो काम है वो लंबे समय तक वो कर सकता है। कुछ भी खाता है उसके शरीर में लगता नहीं, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। तो उसे करना क्या चाहिए फिर? उसको अपने बॉडी टाइप को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? एक, बहुत ज़्यादा वैरायटी में एक्सरसाइज नहीं करके ठीक वेट वाली कम एक्सरसाइज, रेस्ट बिटवीन सेट थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अपने भोजन को 3 के बजाय 6 भागों में विभाजित करके उसे हर 2.5 घंटे के बाद खाते रहना चाहिए। और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हाई स्पीड चीज़ें करने के बजाय कम स्पीड वाली चीज़ें करनी चाहिए, और हाई स्पीड चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे ट्रैकिंग करने से बचना चाहिए, साइकिलिंग करने से बचना चाहिए, स्विमिंग करने से बचना चाहिए, लगातार दौड़ने से बचना चाहिए, दौड़ने वाली प्रतियोगिताओं से बचना चाहिए। अगर उसको अपनी फिजिक को थोड़ा सा शेप चेंज करनी है, थोड़ा साइज बदलना है, थोड़ा वेट गेन करना है तो। और अगर उसको ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने हाल में खुश है, तो जैसे खुश रहता है वैसा रह सकता है। ठीक है। दूसरा